शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की खोज करता रॉबर्ट हुक थे, लेकिन जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। लेकिन इन लोगों ने कोशिका खोज कर चले गए। अब लोगों ने पूछा कि भैया ये कोशिका का करना क्या है, तो किसी को कुछ पता ही नहीं कि करना क्या है। तब आए थे स्लाइडेन एवं स्वान, नाम था उनका स्लाइडेन एवं स्वान। उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। पूरा नाम क्या दोनों लोग का? स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया और कहा कोशिका के सिद्धांत में कि पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। ये कोशिका जो है ये शरीर की इकाई है, इसी से कोशिका मिलकर बना है। जिस तरह से बुंदिया जो होता है, बुनिया, छोटा छोटा बुनिया बना के और उसको गुलिया दीजिए तो क्या बन जाता है? लड्डू। क्या बन जाता है? लड्डू। वैसे ही छोटी छोटी लड्डू के लिए कोशिका क्या हो जाएगा? बुनिया। लड्डू के लिए कोशिका बुन, उसकी इकाई वही हो जाएगा। जिस तरह ये क्लासरूम किससे मिलकर बना है? आप लोगों से मिलकर बना है। तो इस क्लासरूम की इकाई कौन हो जाएंगे? आप हो जाएंगे। आप लोग समझ, बोलता है बच्चे लोग, बच्चा है तुम कह रहा है कि हम बच्चे लोग ग्रेजुएशन में आ गया, हम बच्चे लोग। ये सब लड़की का रोहन होता है बुढ़ौतियों में कहती अभी तो हम बहुत छोटे हैं चलो भाई ध्यान से देखो, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान। क्या कहा कि पूरा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। जिस तरह से आप देखिएगा, आप घर बनाइएगा ना, तो सब घर में सबसे पहले क्या लगता है? ईंट। उसी तरह शरीर में सबसे पहले क्या लगता है? कोशिका। कोशिका। ईंट को जोड़ेंगे क्या बनेगा? दीवार। ईंट को जोड़ेंगे तो दीवार। भाई बिना ईंटे का दीवार बन जाएगा? नहीं। तो देखिए, दुनिया हमेशा मेन चीज को याद रखती है। किसी दीवार को बनने में सीमेंट का भी योगदान है, बालू का भी योगदान है, ईंटे का भी है, लेकिन मेन योगदान किसका है? ईंट का। मेन योगदान ईंट का। तो उसी तरह जब कोशिकाओं को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? उत्तक, टिश्यू। उत्तक यानी टिश्यू। जिस तरह ईंट को मिलाए तो दीवार, कोशिका को मिलाए तो उत्तक, कोशिका को मिलाए तो उत्तक। एक बात बताओ, एक ईंटा ऐसे जोड़ते हैं, एक ईंटा ऐसे जोड़ देते हैं, एक इस तरह से जोड़ देते हैं, एक ऐसे जोड़ देते हैं, क्या दीवार बनेगा? कौन दीवार बनेगा? उसी तरह से उत्तक बनने के लिए एक ही टाइप की कोशिकाओं का बना रहना जरूरी है और एक फिक्स सीक्वेंस में रहना जरूरी है। यही सब सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। अच्छा, दीवार को आगे बढ़ाएंगे तो क्या बनता है? कमरा। कई को दीवार को बना देंगे तो कमरा। उत्तक मिला देंगे तो अंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अंग। जैसे आंख, नाक, कान, हार्ट, दिल, गुर्दा, फेफड़ा, ये सब क्या है? अंग है सब। अब कमरे को मिला देंगे, क्या बन जाएगा? घर। घर। जब तक घर नहीं बन गया तब तक कोई भी चीज सुव्यवस्थित नहीं है। अंगों को एक जगह ले आके मिला देंगे तो शरीर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शरीर। तो ये कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान। चलिए, कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे? उत्तक। उत्तक से अंग, अंग से शरीर। इंग्लिश में बोलेंगे तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन, पूरा बॉडी बन गया। ऑर्गन के बाद बॉडी बन गया। स्लाइडेन एवं स्वान ने इन लोग का सिद्धांत दे दिया। आगे बढ़ जाए, अगला देखते हैं, सबसे बड़ा कोशिका और सबसे छोटा कोशिका। ये दो चीज हमेशा बायोलॉजी में आपको डिस्टर्ब करेगा कि बायोलॉजी जब पढ़ेंगे तो आपको दो चीज पूछे, एक मानव शरीर में सबसे बड़ा सबसे छोटा, एक ओवरऑल पृथ्वी पर हर एक जीवों में सबसे बड़ा सबसे छोटा। तो ओवरऑल सबसे बड़ा जो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। अब देखिए, अंडा जब भी किसी भी चीज का, मुर्गी का भी आप लोग ज्यादा तब तो इधर मुर्गी का अंडा खाता है, इधर शुतुरमुर्ग का अंडा इतना बड़ा होता है। नारियल पानी देखें, डाब, नारियल का डाब, उसको व्हाइट कर दीजिएगा तो शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। उतना बड़ा अंडा होता है शुतुरमुर्ग का। तो बड़ा शुतुरमुर्ग होता भी तो है, ऑस्ट्रिच बोलते हैं इंग्लिश में, उसे क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है उसकी कोशिकाएं बहुत बड़ी होती हैं। आप इवन अपने यहाँ जो अंडा लेते हैं मुर्गी का, उसका पीला वाला एरिया हिस्सा देखेंगे ना तो एक दूसरे से बड़ा एकदम लिबिर लिबिर होता है। नहीं, लिबिर लिबिर नहीं समझता है तुम? सीबीएसई वालों को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लिविर लिविर मतलब होता है लुब्रिकेंट टाइप का होता है, मतलब एक दूसरे से एकदम लसराइल रहता है। तो बड़ा बड़ा कोशिका जो है ना, वही क्या है? शुतुरमुर्ग के अंडा। तो शुतुरमुर्ग का अंडा और खतरनाक होता है। अंडवा फोड़िएगा ना तो जो व्हाइट वाला एरिया होता है प्रोटीन वाला, वो इधर उधर फैल जाता है और गोलका एक के जगह बैठल रहता है। फोड़ दिया ससुराम को,
देखते हैं तवा हुआ पर तो उसको फेंटना पड़ता है, नहीं तो बैठले रहेगा वहां पे, क्योंकि वो बड़ी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। आगे बढ़ जाए, ये ओवरऑल में हो गया। अब आ जाएगा मानव में। किसमें आ जाएगा? मानव में। तो मानव में जहां आ जाएगा तो मानव में देखिए, महिला स्त्री पुरुष दोनों मानव कहलाते हैं, मेल फीमेल दोनों मानव कहलाते हैं जी। आप लोग भी मानव की श्रेणी में आइएगा। लोग पता था ना पहले, चलिए ठीक, हम बता दिए हमको। तो देखिए, मानव में सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सबसे लंबा बात आ जाता है। तो मानव में सबसे बड़ा, सबसे मतलब सबसे बड़ी, सबसे छोटी कोशिका, देखिए सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम। किसका होता है? ओवम। ओवम केवल फीमेल में पाया जाता है। ओवम किसमें पाया जाता है? फीमेल। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे हम लोग। ओवम जो होता है वो फीमेल में पाया जाता है। जब ये ओवम का मतलब डेट कंप्लीट हो जाता है तो इसका ज्यादा दिन लाइफ नहीं रहते हैं, फिर वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल द्वारा शरीर से बाहर चला जाता है। सबसे छोटा कोशिका अगर कहेंगे तो स्पर्म होता है। तो ये स्पर्म किसमें पाया जाता है? मेल में पाया जाता है। तो मानव में कहेगी सबसे बड़ी कोशिका तो ओवम, अब मानव में छोटा स्पर्म। अब देखिए, छोटा बड़ा, अब जैसे लाल, अब ताज इसकी बात करेंगे कुतुब मीनार का, तो कुतुब मीनार ससुरा ना बड़ा है ना छोटा है, वो क्या है? लंबा है। उसी तरह हमारे ब्रेन की जो कोशिका होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? ब्रेन की। ब्रेन को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहेंगे? न्यूरॉन। इसलिए ब्रेन के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। ब्रेन के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ जाए, मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम। ओवम को अंडाणु कहते हैं। छोटी स्पर्म। स्पर्म को क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। स्पर्म को क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं। सबसे लंबी कोशिका ब्रेन, सबसे लंबी कोशिका ब्रेन। अब हर कोशिका में ना एक क्षमता होती है, ध्यान से समझिए, रिकवरिंग पावर होती है। जितनी भी हमारी कोशिका हैं उनके अंदर सेल्फ रिकवरी की एक क्षमता है। वो खुद से क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं। मतलब एक तरह से कहिए इलास्टिक का गुण होता है। जैसे किसी छड़ को मोड़िएगा, छोड़ेंगे तो फिर अपने जगह पे चला जाता है। तो एक सेल्फ रिकवरी की क्षमता होती है। ये सबसे ज्यादा, उसे हम लोग कहते हैं पुनर्निर्माण या कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन या पुनर्निर्माण या रिकंस्ट्रक्शन, रीजनरेशन, ये सारी चीजें होती है। पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण। तो पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे ज्यादा कहीं होती है तो लीवर में होती है। पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे ज्यादा किसमें होती है? लीवर में। दाहिनी साइड यहाँ पे क्या होता है? लीवर होता है। अगर लीवर में किसी को चाकू मार देंगे ना, तो उसको चाकू निकालिए नहीं, उसको इसे लेके चलिए डॉक्टर के पास, उसको कहिए कि मार दिया, इसे चाकू मार दिया, निकाल दीजिए इसको। निकाल देगा आपको, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सबसे कम विभाजन किसमें होता है? न्यूरॉन यानी ब्रेन में। सबसे कम विभाजन ब्रेन। अब ब्रेन किसका बना होता है? न्यूरॉन। ब्रेन किसका बना होता है भैया? न्यूरॉन का होता है। तो आप बताइए, सबसे जल्दी कौन सा अंग शरीर का ठीक हो जाएगा? लीवर। सबसे तेज कोशिका विभाजन लीवर। इसलिए किसी को कोई चाकू आपको मारने आए ना तो दहिना थमा दीजिएगा, इधर मार दे, इधर मत मरवा लीजिएगा इसे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। कोई चाकू मारने आए तो क्या कहिएगा? रुक रुक, अब तुमको बताते काम, यहाँ मारे तुम, हमारे यहाँ। क्यों? क्योंकि आपके बचने की संभावना क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी।